जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स बेस्ड ऑन स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग पर चर्चा कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप GIC का परीक्षा देने जा रही हो, या आप RPSC फर्स्ट ग्रेड का देने जा रही हो, या आप नेट क्लियर करने जा रही हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किन किन आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किया गया है। तो मैंने शिक्षार्थियों के आधार पर कितने ग्रुप में कितने तरीके से उसको वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में किया था। नेचर एंड फॉर्म के आधार पर भी मैंने आपको बता दिया है डिटेल्स में, इस पर आज नहीं बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी प्रसार शिक्षण के चरण, स्टेप्स होता है चरण। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। हिंदी वाली छात्राएं ध्यान दें, क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ? वर्गीकरण। टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री, जो शिक्षा में सहायता पहुंचा रहा है वैसा सामान, शिक्षण सामग्री। बेस्ड ऑन मतलब आधारित है, किस पर, किसके आधार पर? एक्सटेंशन टीचिंग, प्रसार शिक्षण। क्या है? टीचिंग मतलब होता है शिक्षण, एक्सटेंशन समझते हो प्रसार, है ना। और स्टेप्स का मतलब होता है चरण। चरण मतलब सीढ़ी, कितने सीढ़ी है इसके, कितने स्टेप्स हैं, समझ गए। तो पहले ये समझो कि एक्सटेंशन टीचिंग के कितने स्टेप्स हैं। याद कराने के हिसाब से मैं बोलती हूँ, ऋषि कितने हैं? 7 ऋषि है ना, सप्त ऋषि के नाम से हम जानते हैं, सप्त ऋषि। याद रखना, एक्सटेंशन टीचिंग के कितने चरण हैं? 7। कौन कौन से? संक्षेप में याद कराने के लिए बता रही हूं। एडकास, एडकास याद करना, एडकास, एडकास कितने चरण है? 7 चरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो होम साइंस विषय से, तो ये आपको पक्का याद करना पड़ेगा। जिसमें ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि प्रसार शिक्षण चरण की 5वीं स्टेप कौन सा है, या 3rd स्टेप कौन सा है, या फर्स्ट स्टेप कौन सा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं। तो आप ध्यान रखना, कितने चरण है इसके? 7 चरण है। कितने चरण है इसके? 7 चरण है। कौन कौन से चरण है? कौन कौन से चरण है? याद करने का कौन सा तरीका है? एडकास, एडकास, AID। तो 3 तो ऐसे याद हो गया टीचिंग एड से, है ना। एड और कास, CASE। पहला कौन सा हुआ? अटेंशन। दूसरा कौन सा है? इंटरेस्ट। तीसरा कौन सा है? डिजायर। A से अटेंशन, I से इंटरेस्ट, D से डिजायर, C से कन्विक्शन, है ना। A से एक्शन, S से सेटिस्फैक्शन और E से इवेल्युएशन। कितने स्टेप हुए? तो आप देखो 7 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं इसके? 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स याद कर लो। 7 स्टेप्स कौन कौन से? एड कास, है ना। एड कास में A से अटेंशन, I से इंटरेस्ट, C से D से डिजायर, A से C से कन्विक्शन, A से एक्शन, S से सेटिस्फैक्शन और E से इवेल्युएशन। तो ये 7 हैं आपके चरण। और इसके लिए कौन कौन से टीचिंग एड्स, प्रत्येक चरण में कौन कौन सा टीचिंग एड्स इफेक्टिव होगा सोते को जगाने के लिए। प्रसार कार्यकर्ता या विषय विशेषज्ञ या हमारी जो भी हैं जनता, वो क्या चाहती है ना, सोई हुई जनता को जगाना। प्रसार कार्यकर्ता, एक्सटेंशन वर्कर का काम है कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो वंचित हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिला है, जो हमारी तरह भाग्यशाली नहीं हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं बहुत, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भटक रहे हैं, आधारभूत सुविधाएं इनके पास नहीं है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाया जाए,
इसके लिए हमारी सरकार भी चिंतित रहती है, तमाम तरह का प्रयास करती है और उनको जगाने के लिए एक्सटेंशन, प्रसार, शिक्षा के माध्यम से उनको हम क्या करते हैं, जागृत करते हैं। उनको हम कहते हैं आप अपने व्यवहार को बदलिए, आप अपने जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसमें परिवर्तन लाइए, आप नए तरीके से नई विधियों को अपना करके, नई टेक्नोलॉजी को अपना करके आप अगर काम करेंगे तो आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, मतलब आपका रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, आपके विकास ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा पैदावार कर सकेंगे, आप ज़्यादा सुखी रह सकते हैं, आप मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो इसके 7 स्टेप हैं। पहला स्टेप है अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यानाकर्षण, ध्यान को आकर्षित करना। पहला काम क्या होता है किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लो आपको गाड़ी खरीदना है ना, या आपको ज़मीन खरीदना है, या आपको गेहूं का फसल बोना है, तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्रामीणों का कौन करेगा, एक्सटेंशन वर्कर करेगा। कौन सा टीचिंग एड्स का उपयोग करेगा, तो सबसे पहले पोस्टर ले जाएगा। फसल, सरसों की फसल मान लो, उसको नई बीज का उपयोग करना है सरसों प्रोडक्शन के लिए, या आलू का पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्रकार के आलू का उपयोग करना है, तो पोस्टर को दिखाएगा लोगों को जा करके। चार्ट का उपयोग करेगा, फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकता है, प्रिंटेड मटेरियल्स का उपयोग करेगा, एग्जीबिशन का करेगा और मीटिंग्स का करेगा। तो ये टीचिंग एड्स हैं जिसके माध्यम से वो ग्रामीण जनता को वो क्या कर सकता है, जिसको हम चाहते हैं, जिसके डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए ये काम करेंगे। पहला काम होता है अटेंशन, मतलब ध्यान आकर्षित करिए। आप छोटे बालकों में देखते हो कि जब आप गप करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं या पढ़ते लिखते रहते हैं, तो छोटा बालक आपका है, आप कहते हैं मैडम बेटा पढ़ने नहीं देता, बच्चा बालक पढ़ने नहीं देता, जैसे मैं उठती वो भी उठ जाता है ना। तो जैसे ही आप कोई काम करते हो तो पहला काम होता है ध्यान आकर्षण करना। बालक ध्यान आकर्षित आपका करता है, आपको जगाता है, कहता है आप उधर क्यों देख रहे हो, क्यों दोस्तों से बात कर रहे हो, क्यों पापा से बात कर रहे हो, क्यों अपनी माँ से बात कर रहे हो और मुझसे बात करो। तो आपके गोदी में आएगा, वो अपना तरीका अपनाता है, गोदी में आएगा, आपके बाल पकड़ के खींचेगा, आपकी बिंदी को हटाएगा, देखते हो ना, कई बार आपके कान की बाली नोचेगा, कई बार आपके आंचल में बैठेगा, कई बार गोदी में बैठेगा और देखेगा माँ का ध्यान इससे तो आकर्षित नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब क्या करता है, लैट्रिन कर देता है या पेशाब कर देता है। अब तो माँ उठेगी, अब तो माँ जागेगी। तो प्रसार कार्यकर्ता भी क्या करता है, इन्हीं चीज़ों को अपनाता है। पहला काम क्या करता है, पोस्टर को दिखाता है। तरीका बता रही, पहले पोस्टर दिखाएगा ग्रामीण जनता को कि आप देखिए ये पोस्टर है ना, इसके माध्यम से वो अगर चाहता है कि नए नस्ल के पशु से को पालन करके ज़्यादा मात्रा में दूध हो, तो क्या करता है, वो उस तरह का पोस्टर लाता है बना करके। या किसी कल्टीवेशन से संबंधित, मान लो कि आपकी गेहूं की खेती करनी है या सरसों की खेती करनी है या मक्के की खेती करनी है, उससे संबंधित वो पोस्टर दिखाता है। किसको दिखाएगा, ऑडियंस को। किसको दिखाएगा, टारगेट ग्रुप को, जिसको उसे जगाना है। तो अटेंशन मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, जगाना, मतलब सोती हुई जनता को जगाना। तो इसके लिए पोस्टर है एक अच्छा टीचिंग एड्स। चार्ट्स है, चार्ट के माध्यम से बताता है। फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड के माध्यम से बताएगा, है ना। प्रिंटेड मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। प्रिंटेड मटेरियल्स में सारे चीज़ आ जाते हैं, है ना। जैसे अखबार आपका प्रिंटेड मटेरियल है, पैम्फलेट है, बुकलेट है, ये सारे आपके टीचिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जीबिशंस, है ना। एग्जीबिशन लगा करके एग्जीबिशन क्या होता है आपको पता है, प्रदर्शनी। जैसे कि मान लो गेहूं की बाली का प्रदर्शनी लगाया, आलू का लगाया, शकरकंदी का लगाया, लगा करके बताता है कि देखिए हमने जो शकरकंदी उगाई, 1 बीघा खेत में हमारी बम्पर पैदावार हुआ, 20 क्विंटल भाई बन गया, 20 क्विंटल शकरकंदी का उत्पादन हो गया, 20 क्विंटल हमारा आलू का उत्पादन हो गया। मैंने थोड़ा सा अपने काम के तरीके में परिवर्तन किया, थोड़ा सा बीज में परिवर्तन किया, थोड़ा सा खाद में परिवर्तन किया और हमारे बम्पर पैदावार हो गया, है ना।
तो उसके लिए एग्जीबिशन लगाता है और मीटिंग्स करता है। जैसे आप मैंने बताया ना, जैसे आपका बालक आपको अटेंशन है ना, ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका वो क्या करता है, आपकी गोदी में आएगा, रोएगा, हाथ पैर पटकेगा, इस पर भी नहीं मानते हो आप, है ना, फिर भी अपने काम में मगन रहते हो, तो पेशाब कर देगा, तो वो मल त्याग कर देगा या पैंट खोल देगा। अब तो माँ आएगी, तो क्या करता है एक्सटेंशन वर्कर, मीटिंग्स, है ना, पहले पोस्टर दिखाएगा, चार्ट का उपयोग करता है, फ्लैश कार्ड के माध्यम से अटेंशन गेन करता है, प्रिंटेड मटेरियल से करता है, एग्जीबिशन से करता है और मीटिंग से करता है। समझ गए? ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा स्टेप है रुचि जागृत करना। जैसे ही प्रसार कार्यकर्ता को ये एहसास हो जाता है कि हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो टारगेट ग्रुप है, हमारा जो कृषक है, हमारे जो गृहिणी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उनका तो मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया, अब उनका ध्यान तो जो चीज को हम बताने जा रहे हैं उसके प्रति उनका ध्यान आकर्षण हो गया। अब क्या करता है, उनमें रुचि जागृत करता है। रुचि जागृत करने के लिए कौन कौन सा टीचिंग एड्स यूज करते हैं, काम में लेते हैं, तो ये देखिए, एक है रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन और मेथड डिमोन्स्ट्रेशन। मैंने आपको पहले बताया हुआ है रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन और मेथड डिमोन्स्ट्रेशन। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन और मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में अलग से बता दूंगी। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, मेथड मतलब होता है विधि, मतलब किस विधि को प्रदर्शित करके लोगों में रुचि को जागृत कर रहे हो। परिणाम दे करके, अच्छा रिजल्ट दे करके लोगों में रुचि जागृत कर रहे हो। चार्ट के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से लोगों में रुचि जागृत करते हो। देखो क्या करते हैं, जैसे ड्रामा होता है, नाटक होता है, 5-10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं ड्रामा देखने के लिए, होते हैं ना, और जब देखते हैं कि ड्रामा किससे संबंधित है, उसके प्रति उनकी रुचि जागृत हो जाती है। मेथड डिमोन्स्ट्रेशन क्या है, जैसे अभी मान लो मटर बहुत सस्ता है ना, और 18-20 रुपए किलो मटर आ रहा है मार्केट में, आप अच्छे जगह में रह रहे हैं, तो चाहो तो आप मटर को साल भर के लिए प्रिजर्व करके रख सकती हो। मैं भी रखती हूँ और मैंने भी अभी रखा है मटर को प्रिजर्व करके। टमाटर को, अभी सस्ती है टमाटर, जब टमाटर सस्ता है उस स्थिति में हम टमाटर को 10 किलो या 20 किलो टमाटर लेकर के, है ना, उसका प्यूरी बना करके साल भर के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जो हमने बताया कि मटर प्रिजर्व करके हमने रखा या टमाटर प्रिजर्व करके रखा, ये कहलाता है आपका विधि प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन क्या हुआ? परिणाम प्रदर्शन हुआ कि हमने 2 खेत लिया, एक खेत में हमने पारंपरिक तरीके से हमने खेती करी और एक में हमने आधुनिक तरीके से किया, एक में हमने उन्नत किस्म के बीज का उपयोग किया, उन्नत किस्म के फर्टिलाइजर का उपयोग किया, एक हमने पारंपरिक तरीके से किया, और दोनों के फसल के पैदावार का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर देखा कि किस स्थिति में हमारा पैदावार ज़्यादा हुआ, पारंपरिक तरीके से ज़्यादा हुआ या हमने आधुनिक तरीके से किया तो ज़्यादा हुआ। तो ये कहलाता है परिणाम प्रदर्शन। समझ आ गया? चार्ट समझ में आ गया, परिणाम प्रदर्शन समझ में आ गया, ड्रामा समझ में आ गया। सिनेमा एक बहुत अच्छा टीचिंग एड है। सिनेमा एक बहुत अच्छा टीचिंग एड है, किसके लिए? लोगों में रुचि जागृत करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ ड्रामा के माध्यम से, जैसे दहेज बहुत बेकार चीज़ है दहेज, है ना, जिसके कारण माता पिता क्या करते हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, दहेज के लिए पैसा जमा करते हैं। ठीक है, कि बेटी को दहेज देना पड़ेगा, बेटी को इतने कपड़े देने पड़ेंगे, इतने गहने देने पड़ेंगे, इतने सामान देना पड़ेगा, सब कुछ करते हैं। अगर दहेज को हटा दिया जाए, दहेज रूपी दानव को खत्म कर दिया जाए, तो क्या हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे? हम बेटों की तरह बेटी को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ड्रामा के माध्यम से हम इस चीज को बता सकते हैं कि दहेज जो है बेकार है। हमने बेटी को पढ़ाया तो हमारी बेटी आज टीचर है, आज डॉक्टर है, आज IAS है, आज वीडियो बन गई है। तो दूसरे लोग देखा देखी करें, उसकी बेटी तो डॉक्टर बन गई, उसके तो 1 पैसे नहीं लगे, उसने थोड़े पैसे पढ़ा करके उसकी बेटी डॉक्टर बना दी, उसकी बेटी टीचर है, आज मम्मी पापा को भी हेल्प कर रही है। क्यों नहीं हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएं, वो भी बेटी हमारी मदद करेगी आ करके, है ना। तो दहेज को अगर दिखाना है, दहेज पर कंट्रोल करना है, इसी तरह से बाल विवाह को हमें बंद करना, तो उसके संबंधित हम ड्रामा के माध्यम से लोगों को हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज़ से संबंधित। इसके बाद आता है प्रिंटेड मटेरियल्स।
प्रिंटेड मटेरियल्स के माध्यम से आप लोगों को जगा सकते हो, बता सकते हो प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडल। प्रिंटेड मटेरियल्स आप देखते हो ना, अभी वर्तमान में, तो इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल बताऊं, अभी जगह जगह चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, तो सभी पार्टियां अपने अपने पोस्टर छपवा करके दीवारों पर चिपका रहे हैं, अरे हम ऐसा देंगे, हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा किया। लोगों को क्या कर रहे हैं, रुचि डेवलप कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आओ, हमें वोट दो, ठीक है ना। इसी तरह से पोस्टर, जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना बीमारी हुई, अभी देखे हम लोग सब जगह 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 पोस्टर चिपकाए गए, बस में, ऑटो में, दीवारों पर, है ना, हर जगह पोस्टर चिपकाया गया। भाई कोरोना से बचने का उपाय बताया गया, मास्क का उपयोग करने के लिए बताया गया, है ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे ऐसे नारे लिखे गए, है ना, दीवारों पर, लोगों को रुचि जागृत करने के लिए कि ऐसे मत चलो, आप ऐसे मत चलो, आप मास्क लगा के चलो, आप साबुन से हाथ धो, आप बाहर से आते हो तो जूता चप्पल को बाहर रखो, आप स्नान करो, आप साफ कपड़े पहनो। इस संबंधित आपके पोस्टर जगह जगह चिपकाए गए बना बना करके। तो प्रिंटेड मटेरियल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर काबू पाया गया है। मतलब ये टीचिंग एड्स है, एक बढ़िया टीचिंग एड्स है ना, प्रिंटेड मटेरियल्स। इसके बाद आता है मॉडल। आप कहोगे मॉडल क्या है? मॉडल बेटा त्रिआयामी चीज है। जैसे मान लो हमें सोलर कुकर के बारे में लोगों को बताना है कि आपकी गैस की बचत होगी, आप सोलर कुकर का उपयोग करो, तो उससे संबंधित मॉडल बना करके लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं। तो एक टीचिंग एड्स, एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टीचिंग एड्स होता है हमारा मॉडल। इसके बाद आता है विजिट। लोगों के घरों में जा करके, लोगों को खेतों पर जा करके लोगों में रुचि जागृत करते हैं, है ना, तो ये आता है आपका विजिट। समझ गए? तो आज मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स का, जो एक्सटेंशन टीचिंग एड्स के चरणों पर आधारित है, इसके मैंने 2 चरण पर, 2 सीढ़ियों पर विस्तार से चर्चा किया है। पहला था ध्यानाकर्षण और दूसरा था आपका इंटरेस्ट। चलिए अब हम अपने लेक्चर को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब हम आगे वाली स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दो जाने की इजाज़त। बाय बाय, फिर मिलते हैं।